प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। शायद सभी बच्चों ने वहाँ तक का काम अच्छी तरह कर लिया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी दिक्कत लगे बेटा तो मेरे से पूछ लें। आज एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, पूरी मेहनत करें, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें बेटा। एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहा हूँ बेटा, साथ साथ इसे अच्छी तरह समझाता चलूँगा। इसका बेसिक भी बहुत अच्छी तरह समझना, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है बेटा, मैं लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्या है बेटा, रूट के अंदर -4 मल्टीप्लाई 1 माइनस रूट के अंदर -64। इसे सोल्व करो बेटा। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। पूरा ध्यान दें। 4 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 2। रूट के अंदर माइनस, इसकी वैल्यू बेटा, रूट में माइनस क्या रहता है? आयोटा। बताया था ना, आयोटा की वैल्यू क्या रहती है? रूट में -1। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल बताया था? -1। अच्छी तरह समझ गए ना। 4 की जगह 4 का रूट बेटा 2, रूट में माइनस का मतलब आयोटा, मल्टीप्लाई 1 माइनस बेटा 64। 8 हुआ 2 64, तो 8 कर दूँ बेटा 8, और रूट में माइनस का मतलब आयोटा। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 आयोटा की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा की अब इससे मल्टीप्लाई 8 आयोटा से, तो क्या हो जाएगा बेटा? 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2 आयोटा जैसा है वैसे का वैसा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ लिख रखी ना, एक माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा? +16। ठीक है बेटा, क्या आया? 2 आयोटा +16। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, यही पूछा है बेटा। ठीक है ना। अब पहुंच जाएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आसान है ना, बिल्कुल ध्यान दें बेटा। सेकंड क्या है बच्चों? 1 प्लस आयोटा की पावर 4। 1 प्लस आयोटा इसकी पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 4। 1 बाई आयोटा इसकी पावर 4। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या लेके चलें? दोनों की पावर 4 है, 1 प्लस आयोटा की पावर भी 4 है, और क्या है बच्चों? 1 प्लस 1 बाई आयोटा इसकी पावर भी क्या है? 4। क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ बच्चों, दोनों की होल पावर 4 लिख दूँ मैं। इसे कुछ भी मान लें, जेड मान लिया थोड़ी देर के लिए। इसे ये लिख दूं तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 बाई आयोटा। बेटा दोनों की पावर 4 है ना, इसकी भी 4 इसकी भी 4, तो क्यों ना ऐसा लिख दें, इसकी होल पावर क्या लिख दी मैंने? 4। ठीक है ना। अच्छा जी, अंदर मल्टीप्लाई करें। 1 प्लस आयोटा की 1 प्लस 1 बाई आयोटा से, 1 की 1 से करूँगा तो 1 प्लस, अब 1 की इससे करूँगा तो 1 बाई आयोटा सेम, प्लस अब आयोटा की 1 से करूँगा तो बच्चों आयोटा, प्लस आयोटा की 1 बाई आयोटा से करूँगा तो आयोटा अपॉन आयोटा, होल पावर बच्चों 4। शायद अच्छी तरह क्लियर, इससे ये कैंसिल। ठीक है बेटा यहाँ तक। अच्छा जी, अब क्या लेके चलें? 1 तो ऐसे का ऐसा, ये 1 बाई आयोटा है ना, इसे ये करें आयोटा से मल्टीप्लाई, और आयोटा से क्या कर दिया बच्चों? डिवाइड। ठीक है ना, प्लस ये आयोटा जैसा है वैसे का वैसा, इसके बाद +1 होल पावर क्या है बच्चों? 4। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा,
इज इक्वल टू 1 प्लस बेटा 1 इंटू आयोटा 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 क्या हो जाएगी आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 1 होल पावर 4। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर यहाँ तक। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में 1 ऐसे का ऐसा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 इसकी पावर 4। ठीक है बेटा ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल 1 1 2 2 की पावर 4 2 की पावर 4 क्या रहेगी बच्चों 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो आंसर क्या आया 16। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। देखो क्वेश्चन ये दे दिया था 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 बाय आयोटा होल पावर 4 दोनों की पावर सेम है ना तो मैंने होल पावर ले ली 4। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना। उसके बाद अंदर 1 प्लस आयोटा की 1 प्लस 1 बाई आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दी। यहाँ बेटा मल्टीप्लाई पहले 1 से मल्टीप्लाई की इस पूरी टर्म की ऐसी फिर इस टर्म की आयोटा से मल्टीप्लाई की तो ये आया। यहाँ आयोटा से आयोटा क्या हो गया बच्चों कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है बेटा ये 1 बाई आयोटा था मैंने कहा था ना नीचे आयोटा नहीं रखेंगे। जब भी नीचे आयोटा मिले हमेशा क्या करना आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। क्यों क्योंकि नीचे आयोटा आयोटा फिर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1। ठीक है बेटा तो मैंने यही स्टेप किया यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड बाकी सब कुछ जैसा है वैसे का वैसा लिखा। ठीक है ना बेटा। नीचे क्या हो गया आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी -1 यहाँ तो ये माइनस यहाँ आ गया ये -1 ये हो गया ये माइनस का आयोटा ये प्लस का आयोटा क्या हो गई कैंसिल 1 और 1 2 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 2 की पावर 4 क्या होगी बच्चों 16। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। किस पे पहुँच जाएँ बच्चों अब नेक्स्ट पे पहुँच जाएँ। ठीक है ना। देखें क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट बेटा। ठीक है ना। देखो बच्चों ध्यान दें आप थर्ड पार्ट फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है बेटा थर्ड पार्ट माइनस आयोटा 2 आयोटा -1/8 आयोटा इसकी पावर 3। ठीक है बच्चों जेड मान लें कुछ भी कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा -1/8 आयोटा इसकी पावर 3। पूरा ध्यान दें बच्चों पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं। देखो ये 3 टर्म है इसकी पावर तो क्यूब है खोलनी पड़ेगी बेटा। इन दोनों की पावर तो 1 है आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो 2 माइनस आगे आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है बेटा यहाँ माइनस की पावर ओड तो -1/8 की पावर 3 1/8 की पावर 3 8 8 64 और 64 8 बेटा 8 चौक 32 3 8 6 48 49 50 51 512 तो लिख दो यहाँ 512 ये लो आयोटा की पावर 3 आयोटा की 3 को ये लिख दूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की 1। ठीक है क्यों लिख दिया ऐसा ताकि आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकूँ -1। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। ध्यान दें माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ सबसे पहले प्लस हो गया ना 2 ऐसे का ऐसा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी बच्चों -1। ठीक है बेटा 1/512 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर बच्चों -1 और यहाँ क्या है आयोटा की पावर 1। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। 2 से कैंसिल हो रहा है ना 2 दूनी 4 2 5 10 2 6 12 256 और ये माइनस माइनस क्या हो गए बच्चों प्लस तो इसे ऐसे लिख दूँ 1/256 और साथ आयोटा तो क्या आया आयोटा अपॉन 256 आंसर बेटा यही है। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है बेटा 1 मिनट वेट करें मैं पंखा चला दूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ बच्चों। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ध्यान दें बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्या है बेटा सेकंड का फर्स्ट पार्ट? 2 आयोटा प्लस 5 का होल स्क्वायर। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ये कह रहा है बच्चों किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आयोटा b। किस फॉर्म में? a प्लस आयोटा b। क्या मतलब है इसका? पहले सुने ध्यान से। एक साथ सारा रियल पार्ट लिखें, फिर आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो अलग से लिखें, ठीक है ना। जो स्क्वायर क्यूब कुछ भी दे रखा हो उसे सोल्व करें और सोल्व करके क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आएँ, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये दे दिया 2 आयोटा प्लस 5 का होल स्क्वायर। 2 आयोटा प्लस 5 इसका क्या दे दिया बेटा? होल स्क्वायर। देखो अगर स्क्वायर नहीं होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, इसे a मान लेता, इसे क्या मान लेता? आयोटा b। लेकिन इसके ऊपर तो क्या दे रखा है बेटा? स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इस स्क्वायर को सोल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का यूज कर दें बेटा। a स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 आयोटा स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर बच्चों 25 प्लस 2ab। 2a की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 आयोटा और b की वैल्यू क्या है बच्चों? 5। इसे मैं क्या लिखूं? 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 25। इनकी मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 2 दूनी 4, 4 5 20, तो कितना आया? प्लस 20 आयोटा। शायद अच्छी तरह क्लियर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बता दें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? आयोटा स्क्वायर रहेगा -1। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह क्या पुट कर दें? -1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? -4 प्लस 25 प्लस 20 आयोटा। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। -4 प्लस 25 तो 21 प्लस 20 आयोटा। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना? किस फॉर्म में लिख दिया इसे मैंने? a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अब अगर a की वैल्यू पूछूँ तो क्या कहेंगे? 21। b की वैल्यू पूछूँ तो क्या कहेंगे? 20। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। कौन सा कर दिया हमने? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना था बेटा, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया? क्वेश्चन ये दे रखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ, ठीक है बेटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ ध्यान दें बच्चों, a स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 2ab यहाँ लगा दिया, ठीक है बच्चों। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1, तो ये माइनस रख देंगे यहाँ -4। ये 25 सेम बेटा, इनकी गुणा कर दी, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, साथ क्या है? आयोटा, तो 20 आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख दिया? -1। ये 25, ये 20 आयोटा, प्लस का 25 माइनस का 4, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 21 प्लस 20 आयोटा। यही तो कहा था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अगर a की वैल्यू पूछे तो क्या कहेंगे? 21, और b की वैल्यू पूछे तो क्या कहेंगे बच्चों? 20। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। समझ गए ना? अब किस में आ गए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएं बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या है बेटा सेकंड पार्ट? -2 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा।
3 माइनस 5 आयोटा। ये कह रहा है बच्चों, इसे सोल्व करें। पूरा ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह। सबसे पहले क्या करें, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। -2 की पहले 3 से करें एक बार, फिर किससे करेंगे 5 से। तो बोलो बच्चों -6, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 2 जा बेटा 10 आयोटा। अब 3 आयोटा की 3 से करें 9 आयोटा। अब इसकी आगे करें बच्चों -15 आयोटा स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आयोटा स्क्वायर है -1। तो जहाँ आपको आयोटा स्क्वायर दिखाई दे उसकी जगह -1 पुट कर दें। देखो बच्चों -6 प्लस 10 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 19 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा +15, माइनस का 6 प्लस 15 तो प्लस का बच्चों 9। क्लियर ना, +19 आयोटा, 9 प्लस 19 आयोटा। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये हमने किया है सेकंड का सेकंड पार्ट बेटा, अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट में पहुंच जाएं। अब पहुंच जाओ बच्चों थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा। बेटा ये भी बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा है, खुद करके देखें, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ सेकंड का फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों कौन सा कर रहा हूँ, सेकंड का फोर्थ पार्ट। ये है बेटा √6 प्लस आयोटा 5 यहाँ √6 माइनस आयोटा बाई 5। ठीक है, इसे सोल्व करें। देखो बच्चों √6 क्या हो जाएगा 6। अच्छी तरह क्लियर बेटा। √6 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा √6/5 साथ बेटा आयोटा। ठीक है, अब 5 की इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा 5√6 इंटू आयोटा माइनस आयोटा 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 स्क्वायर 5/5। 5 से 5 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। शायद अच्छी तरह क्लियर। एक बार √6 की इससे की तो √6 6, एक बार √6 की उससे की तो √6 आयोटा बाई 5। ठीक है बच्चों, इससे करूँगा तो आयोटा ऐसे का ऐसा 5√6, समझ गए ना, 5 से कर रहा हूँ। ये 5 से 5 कैंसिल, आयोटा 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 स्क्वायर। सबसे पहले ये बता दो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों -1। तो जहाँ भी आपको आयोटा स्क्वायर दिखाई दे उसकी जगह -1 कर दें और बाकी को सोल्व करना शुरू कर दो। देखें बच्चों ये 6 ऐसे का ऐसा, यहाँ ये ले लें माइनस, इसे ऐसे लिख दो एक बार √6/5 आयोटा प्लस 5√6 आयोटा और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1। एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस +1। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप देखें बच्चों, यहाँ मेरे पास 6 है और ये 1, 6 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 7। पहले आगे ये टर्म लिख दें प्लस 5√6 आयोटा, इसके बाद ये ले लें माइनस √6/5 आयोटा। ठीक है बेटा, 7 ऐसे का ऐसा प्लस 5 एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 5 25 √6 आयोटा माइनस √6 आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना, ये ब्रैकेट बंद। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, 7 ऐसे का ऐसा 25 √6 और -1 √6 तो 25 में से 1 गया तो बच्चों 24 √6/5 आयोटा। हो गया ना बेटा a + आयोटा b की फॉर्म में। ये हमने क्वेश्चन किया है कौन सा बेटा, सेकंड का फोर्थ पार्ट। कौन सा बेटा, सेकंड का फोर्थ पार्ट। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया ना। अब किस पे पहुंच गए, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ बेटा सेम ऐसे का ऐसा है
फोर्थ को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दें अच्छी तरह, फिर खुद कर लेना बेटा। देखो एक बार ध्यान से, √6 की इससे मल्टीप्लाई की तो √6 बच्चों 6, एक बार √6 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे और इसकी इससे, यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। आयटा स्केयर की वैल्यू क्या बताई थी बच्चों, -1, तो आयटा स्केयर की जगह बेटा -1, एक माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस, बाकी ये सेम वैसे का वैसा। बेटा प्लस का 6 प्लस का 1 तो क्या हो गया, प्लस का 7, तो यहाँ 7 लिख दिया, ये टर्म यहाँ लिख दी और ये बच्चों यहाँ कर दी। 5 क्या ले लिया एलसीएम, तो 5 5 25, ये बेटा 1 है ही ऐसा। ये √6 आयोटा ये कितना है 25, ये क्या है 1, 25 में से ही गया तो 24 आंसर। बेटा शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा ना। ठीक है बच्चों।